नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद की बात करने वाले हैं जो भारत का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। जी हां, आर्टिकल 3। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कुछ मजेदार सवालों के जरिए इस टॉपिक को मास्टर करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा प्लान। हम आर्टिकल 3 की बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि संसद और राष्ट्रपति का इसमें क्या रोल है, राज्यों के पास कितनी पावर है, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे और आखिर में एक फाइनल रिव्यू करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम आर्टिकल 3 की एकदम बेसिक यानी कि बुनियादी बातों को समझेंगे। नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आर्टिकल 3 का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, नए राज्यों का गठन, इमरजेंसी या फिर न्यायपालिका। ध्यान से सोचिए, 5 सेकंड से आपके पास। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बी, नए राज्यों का गठन। देखिए, यह आर्टिकल हमारी पार्लियामेंट को एक जबरदस्त पावर देता है। वो किसी भी मौजूदा राज्य से नया राज्य बना सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, एरिया कम या ज्यादा कर सकती है और यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। अगला सवाल, आर्टिकल 3 संविधान के किस भाग मतलब कि पार्ट में आता है? क्या ये पार्ट 1 है, 2, 3 या 4? सोचिए और सही जवाब है ए, पार्ट 1। इसे बिल्कुल शुरुआत में ही पार्ट 1 में रखा गया है, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे पता चलता है कि ये कितना फंडामेंटल है, मतलब ये भारत के नक्शे को बनाने और बदलने की बुनियाद। ओके, तो आर्टिकल 3 में किस तरह के बदलाव शामिल हैं? क्या सिर्फ नाम बदलना या सीमा बदलना या एरिया कम ज्यादा करना या फिर ये सब कुछ? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है डी, उपरोक्त सभी। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट की पावर यहां बहुत बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ नया स्टेट ही नहीं बना सकती, बल्कि नाम, बाउंड्री, एरिया सब कुछ बदल सकती। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये सब बदलाव आखिर करता कौन है, मतलब इस पूरी मशीनरी में संसद और राष्ट्रपति का रोल क्या है। बहुत ही सीधा सवाल है। आर्टिकल 3 के तहत नया राज्य कौन बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति या फिर राज्य की विधानसभा? इसका सही जवाब है बी, संसद। ये पॉइंट गांठ बांध लीजिए। भारत में राज्यों के अस्तित्व की कोई परमानेंट गारंटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही उनकी सीमाओं को फिर से बनाया बिगाड़ सकती है। लेकिन एक पेंच है। आर्टिकल 3 के तहत कोई भी बिल संसद में लाने से पहले किसकी सिफारिश जरूरी होती है? गवर्नर की, सुप्रीम कोर्ट की, राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की? और इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रपति की सिफारिश। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है। किसी भी राज्य को बदलने वाला बिल पार्लियामेंट में रखने से पहले प्रेसिडेंट की हां जरूरी है। अच्छा, तो जब राष्ट्रपति की सिफारिश मिल गई, उसके बाद वो क्या करते हैं? क्या वो बिल पास करते हैं या उसे प्रपोज करते हैं या फिर बिल को राज्य के पास भेजते हैं? सही जवाब है सी, वो उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि वो लोग अपनी राय दे सकें। ये एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान है। लेकिन इस राय की कितनी वैल्यू है वो हम अगले सेक्शन में देखेंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी और थोड़े कंफ्यूजिंग पार्ट पर। इस पूरी कहानी में राज्यों के पास आखिर कितनी शक्ति है? चलिए केंद्र और राज्य के इस पावर बैलेंस को डिकोड करते हैं। तो सवाल यह है कि आर्टिकल 3 की प्रक्रिया में किसकी सहमति यानी कि मंजूरी जरूरी नहीं है? संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल या सुप्रीम कोर्ट? इसका सही जवाब है सी, राज्य विधानमंडल। जी हां, ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर किसी राज्य का नक्शा बदलने के लिए उस राज्य से पूछना मतलब उसकी सहमति लेना जरूरी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सहमति जरूरी नहीं तो राज्य की राय की क्या हैसियत है? क्या वो बाइंडिंग है, एडवाइजरी है, मैंडेटरी है या सुप्रीम है? सोचिए। इसका सही जवाब है बी, सलाहकारी यानी एडवाइजरी। मतलब प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को राज्य की राय सुननी तो है, पर वो उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। इस बात को और पक्का कर लेते हैं। आर्टिकल 3 में राज्य की राय को क्या किया जा सकता है? मानना जरूरी है, अनदेखा किया जा सकता है, कोर्ट उसे लागू करती है या उस पर जनता वोट करती है? सही जवाब है बी, अनदेखा किया जा सकता है। ये थोड़ा कठोर लग सकता है, पर यही भारत के फेडरल सिस्टम का सच दिखाता है, जहां यूनियन यानी केंद्र राज्यों से ज्यादा पावरफुल है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा असल दुनिया में चलते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आर्टिकल 3 सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करके भारत का नक्शा सच में कई बार बदला गया है। ये सवाल हाल के इतिहास से है। आर्टिकल 3 के तहत नया राज्य बनाने का उदाहरण कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या ये सभी? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी।
आपको याद होगा, साल 2000 में झारखंड बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर नए राज्य बने थे। ये सब आर्टिकल 3 का ही कमाल था। नए राज्य बनाने के अलावा नाम बदलने के लिए भी इस आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। तो इनमें से कौन सा उदाहरण सही है? बॉम्बे का महाराष्ट्र बनना, मद्रास का तमिलनाडु या उड़ीसा का उड़ीसा? और जवाब एक बार फिर है डी, उपरोक्त सभी। समय के साथ ये सारे नाम बदले गए और ये बदलाव भी आर्टिकल 3 के तहत ही किए गए थे। अब एक और बहुत फेमस और रीसेंट एग्जाम्पल, तेलंगाना राज्य किस आर्टिकल के तहत बना? आर्टिकल 2, 3, 4 या 5? बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी,